नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है पंचमः पाठः। पंचमः पाठः, जिसका शीर्षक है कंटकेनैव कंटकम, अर्थात इसका अभिप्राय क्या है, इस शीर्षक का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कांटे के माध्यम से ही कांटे को दूर करना। ठीक है, इसके अंतर्गत सामान्य परिचय हम लेकर आए हैं पहले भाग में। तो आइए विद्यार्थियों, इस कहानी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ प्रवेशः, पाठ में क्या क्या बताया गया है और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, या यह कहानी किस रूप में यहाँ पर उपस्थित है, इसके विषय में जानते हैं। तो आइए, सबसे पहले अस्य पाठस्य शीर्षकः वर्तते, इस पाठ का शीर्षक है कंटकेनैव कंटकम। ठीक है, ये इसका शीर्षक है, अर्थात इसका नाम है। आपसे पूछे कि पंचमः पाठस्य नाम किम अस्ति, तो आप लिख सकते हो कंटकेनैव कंटकम, अर्थात कंटकस्य उन्मूलनम कंटकेन एव भवितुम शक्यते इति अभिप्रायः। कंटकस्य उन्मूलनम, कांटे का जो उन्मूलन है, कांटे को जो दूर करना है, ठीक है ना, वह कंटकेन एव भवितुम शक्यते, वह कांटे के माध्यम से ही हो सकता है, अर्थात कांटे को कांटे से ही काटा जा सकता है। अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति जिस माध्यम से समझना चाहता है उसको उसी माध्यम में समझाना, ठीक है, उसको उसी भाषा में जवाब देना, यह इसका अभिप्राय है। आगे देखिए, पाठोऽयं मध्य प्रदेशस्य डिंडोरी जनपदे परदानेषु प्रचलिता एका लोककथा वर्तते। इयं कथा पंचतंत्र शैल्यां रचिता अस्ति। यह पाठ जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परदानेषु, परदान एक जाति विशेष का नाम है, और ये इस जाति के लोग जो है इस कथा को क्या करते हैं, गाते हैं और सुनाते हैं। तो ऐसी जाति के लोगों में प्रचलिता एका लोक कथा वर्तते, यह एक लोक कथा है जो परदानेषु यानी कि प्रधान जाति के लोगों में प्रचलित है। इयं कथा, यह कथा पंचतंत्र शैली में रचित है। यह कथा किस शैली में रचित है? पंचतंत्र में। विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ पंचतंत्र है, तो उस शैली में यह कथा भी है। आगे देखिए, अस्यां कथायां वर्णितम अस्ति, इस कथा में वर्णन किया गया है यत् कि संकट काले, संकट के समय, स्वस्य चातुर्येण, खुद के चतुरता से, खुद की चालाकी से, समझदारी से, प्रत्युत्पन्न मतित्वेन वा, या बुद्धिमत्ता के माध्यम से, सुरक्षिता भवितुम शक्नुमः वयम, हम सुरक्षित हो सकते हैं। और अंत में है प्रस्तुत कथाया संकलन करता, प्रस्तुत कथा के जो संकलन करता है, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जो रखने वाले हैं, अर्थात जिन्होंने ये यहाँ से संकलित करके, ठीक है, रखा है यहाँ पर, वो है हिंदी भाषा या सुप्रसिद्ध लेखक, हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीमान उदयन वाजपेयी वर्तते, अर्थात श्रीमान उदयन वाजपेयी हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न आपके बन जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है या शीर्षक क्या है? कंटकेनैव कंटकम। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के संकलनकर्ता कौन है? श्रीमान उदयन वाजपेयी। ठीक है विद्यार्थियों, और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यह क्या है, यह लोक कथा है, ठीक है ना, जो प्रधान जाति के लोगों में प्रचलित है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम आगे बढ़ते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत देखिए, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। पहला वाक्य है आसीत यानी था। आसीत का मतलब क्या है? था। अब यहां पर देखिए स्टार्टिंग में ही क्रिया दे दी है, स्टार्टिंग में ही क्रिया दे दी, इसका मतलब आसीत यानी था। सवाल उठता है कौन था, क्या था? ठीक है, तो जवाब है कश्चित यानी कोई था, कोई। चंचलो नाम व्याधः, चंचलो यानी चंचल, नाम यानी नाम वाला, व्याधः यानी शिकारी, ठीक है ना, चंचल नाम का कोई शिकारी था। अब यहां पर देखिए, यहां जिज्ञासा बढ़ जाती है कि क्रिया से वाक्य प्रारंभ हुआ है, अर्थात यहां पर चंचल नाम का कोई व्याध था। अब वो क्या करने वाला है? तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं।
पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। ठीक है ना, वह क्या करता था? कौन? व्याध यानी शिकारी। क्या नाम था? चंचल। तो वह क्या करता था? पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन, पक्षी मृग आदि के ग्रहण करने से या उनको पकड़ने से वह सह यानी वह स्वीयाम खुद की जीविकाम जीविका को निर्वाहयति स्म यानी कि निर्वाह करता था। ठीक है, बिताता था। अब यहां पर देखिए स्मह क्रिया लग गई है। स्मह का मतलब जब भी किसी सामान्य अर्थात लट लकार की क्रिया के साथ स्म लगता है तो वह भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे अगर हम पठती पढ़ता है, लट लकार में अर्थ देती है यह क्रिया, और अगर पठती स्म ऐसा बोलें तो ये भूतकाल में चला जाएगा अर्थात पढ़ता था। ठीक है, एकदा एक बार स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार क्या किया व्याध ने, उस शिकारी ने, उस चंचल ने कि वन में जालम जाल को विस्तीर्य फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। ठीक है, रोजाना की तरह ही वो जाल फैला करके जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय जब वह वहां गया तब यदा चंचला वनम गतवान, यदा यानी जब, यहां पर देखिए विद्यार्थियों यदा क्या है? अव्यय है। जब चंचलः चंचल वनम वन को गतवान गया, तदा तब सह दृष्टवान उसने देखा। उसने क्या देखा? दृष्टवान यानी देखा। क्या देखा? यत कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से बदकिस्मती से एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत। एक व्याघ्रः यानी बाघ जो है, ठीक है ना, बद्धः बंधा हुआ, आसीत यानी था। उसने क्या देखा कि एक बाघ वहां पर उस जाल में बंधा हुआ था। आप इस चित्र में देखिए, जैसे ये चंचल है और ये आया तो इसने देखा कि ये बाघ जो है, व्याघ्र जो है, इस जाल में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। अब यहां पर ये आपने पहला गद्यांश पढ़ा है और आइए अब इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो जान लेते हैं। कश्चित यानी कोई, व्याधः यानी शिकारी, स्वीयाम स्वयं की, एकदा एक बार, विस्तीर्य फैलाकर या बिछाकर, आगतवान आ गया, दृष्टवान, यहां पर देखिए अर्थ गलत लिखा हुआ है, दृष्टवान यानी देखा। दृष्टवान का मतलब होता है देखा। ठीक है, व्याघ्रः बाघ, बद्धः बंधा हुआ। ठीक है, और यहां जो दुर्भाग्य ये अर्थ है, यहां हम लिख दें दुर्भाग्य से, तो इसका जो संस्कृत शब्द होगा वो होगा दौर्भाग्यात। ठीक है विद्यार्थियों, आपको इस तरीके से समझना है। दृष्टवान का मतलब है देखा, और दुर्भाग्य से जो हमने यहाँ लिखा है इसका संस्कृत होता है दौर्भाग्यात। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अपने पास में है बोध प्रश्न, अर्थात हमने जो पैराग्राफ पढ़ा जिसमें हमने जाना, क्या जाना विद्यार्थियों? जिसमें हमने जाना कि एक व्याध रहता था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? चंचल। ठीक है, वह पशु पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर और उनको मतलब बेच करके वो क्या करता था? अपनी जिंदगी, अपना जीवन चलाता था, जीवन बिताता था। एक दिन उसने क्या किया कि जंगल में जाल फैला करके वो घर आ गया। जब दूसरे दिन पहुंचा तो उसने देखा कि जाल में एक जो व्याघ्र है वो फंसा हुआ है। ठीक है ना, और ऐसे फंसे हुए व्याघ्र को वह देखता है। अब आगे क्या होता है तो कहानी में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास में क्या है? बोध प्रश्न। इस पैराग्राफ से संबंधित बोध प्रश्न, जिसको हम जिनके माध्यम से हम और अच्छे से इस पैराग्राफ को समझ सकेंगे। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। चंचलः कस्य नाम आसीत, चंचल किसका नाम था? ठीक है ना, एक पद में उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों किसका नाम था? चंचल। चंचल किसका नाम था? शिकारी का। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे? व्याधस्य, व्याधस्य शिकारी का नाम था। कस्य? किसका? व्याधस्य, शिकारी का नाम चंचल था। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए स्वीयं जीविकाम क निर्वाहयति स्म, अपनी जो जीविका है, जीवन यापन जो है वो कौन बिताता था?
एक पद में उत्तर देना है। कह कौन बिताता था? चंचल, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, वो है क्या? शिकारी, ठीक है ना। अब उसका नाम पूछे तो आपको चंचल लिखना है, और अगर इस प्रकार पूछे कि स्वीयाम जीविकाम क निर्वाहयति स्म तो आपको व्याधः लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलिए। दौर्भाग्यात् जाले क बद्ध आसीत्, दुर्भाग्यवश कौन जाल में फंस गया था? एक पदेन उत्तर। तो यहाँ कह कौन फंस गया था? अभी हमने छोटी सी कहानी पढ़ी है, छोटी सी एक पैराग्राफ पढ़ा है, तो आपको ध्यान होगा कौन फंस गया था? व्याघ्रः। तो यहाँ हम उत्तर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? व्याघ्रः। और एक पद में पूछा है इसलिए हमने लिखा व्याघ्रः, ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न देखिए। वने केन जालम विस्तारितम, वन में किसके द्वारा जाल फैलाया गया? क्या व्याघ्र ने फैलाया या चंचल ने फैलाया? तो चंचल ने फैलाया, और चंचल क्या था? शिकारी। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों, एक पद में पूछा है तो क्या लिखेंगे? व्याधेन। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? व्याधेन लिखेंगे। विद्यार्थियों यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि व्याघ्रः और व्याधः दोनों समान से शब्द लगते हैं, लेकिन आपको अंतर करके रखना है अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि घ है यहाँ पे, ग्रह है, और यहाँ पे ध है, ठीक है ना। तो एक जगह मिक्स नहीं कर देना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये अपना पहला पैराग्राफ था, पहला भाग था, जिसमें हमने सामान्य परिचय पढ़ा और जाना कि कंटकेनैव कंटकम का क्या अर्थ होता है, इसके संकलनकर्ता कौन है इस कहानी के, और ये कहाँ प्रचलित है, ठीक है। और साथ ही हमने पाठ की शुरुआत में एक गद्यांश पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि एक चंचल नाम का व्याध रहता था, शिकारी रहता था, और वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पशु पक्षियों को ग्रहण करके अपनी जीविका चलाता था। और साथ ही एक दिन उसने क्या किया? अपना जाल फैला करके जंगल में रखा। दूसरे दिन देखा तो उसमें एक व्याघ्र फंसा हुआ मिला, बंधा हुआ मिला। यहाँ तक कि जो कथा है हमने जान ली है। इसके आगे क्या होता है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।